जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? अब हम बात करते हैं अपने लास्ट वीडियो के आगे के लिए जो बची हुई हमारी 5 राशियां हैं उनके बारे में कि उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा और स्पेशली जो इतना सारे जो ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो उनके किस हाउस में होकर के क्या इफेक्ट उनके ऊपर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के इसमें तो हम बात करेंगे हमने तुला लग्न तक के लिए बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए जो ये गोचर उनका हो रहा है या जितने भी ट्रांजिट्स उनके हुए हैं ये उनके थर्ड हाउस में हुए हैं। थर्ड हाउस में जाकर के किसी मैलेफिक प्लैनेट्स के गोचर्स या बहुत सारा, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। खर्चे आपके थोड़े से ज़रूर बढ़ सकते हैं क्योंकि आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो आपका आकर के बैठा हुआ है। आपके सेकंड लॉर्ड अपने से सेकंड चला गया है तो उनके लिए थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे और अस्त भी हो चुका है गुरु जैसा प्लैनेट और वहाँ पर शनि आया है। तो आपकी जो एक वाणी में अगर मैं कहूँ, आपका कम्युनिकेशन कहूँ, वहाँ पर एक बहुत मेच्योरिटी देखने को मिलेगी। उस मेच्योरिटी से आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड से या मीडिया से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। वो अपने अगर वो इस तरह की जॉब में है तो वो नए जॉब को ट्राई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, राहु आपके 7th हाउस में है और प्लस अभी मंगल भी वहाँ आ जाएगा। अभी 6 का लॉर्ड होकर के मंगल 6 में बैठा हुआ है, लग्नेश होकर के वो आप राहु के साथ में आके 7th हाउस में आएगा। प्लस वो वापस आपके लग्न को देखेगा। वैसे भी थोड़ा सा जो वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं ये अपने किसी भी चीज़ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में राहु का 7th हाउस में आके मंगल के साथ में बैठना अचानक आपके पार्टनर को ओवर डिमांडिंग बना देगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी हो भी नहीं सकता बेचारा, क्योंकि वो वृष राशि शुक्र की राशि आती है, बहुत ही लवेबल होते हैं ऐसे लोग। तो आप उनको सपोर्ट करिए ऐसे में आकर के, क्योंकि आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी बनेगा। वहाँ पर हो सकता है अगर वो एक बात आपको बोल भी रहे हैं तो उसको आप सुन लीजिए धैर्य से, क्योंकि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस आपके पास वैसे भी नहीं होता है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न अपना पेशेंस को रखें, अपने पार्टनर को समझें, क्योंकि पार्टनर की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। 6th हाउस में आकर के 6th हाउस का लॉर्ड उनके 7th हाउस में आ रहा है, मंगल जैसा ग्रह। तो पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। कोविड का टाइम वैसे भी चल रहा है तो उसकी अगर वो आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो उस प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा इमोशनली टैकल करें या थोड़ा सा उसको वक्त दे, स्पेस दे, उसको अपने तरीके से प्रैक्टिकलिटी से या प्रैक्टिकली चीज़ों को ना सॉल्व करने की कोशिश करें। पार्टनर को थोड़ा सा इमोशनली वक्त दें। नया काम कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशंस के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका अब तक आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशनशिप खराब चल रहे थे तो उनको आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि गुरु वहाँ पर है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि गुरु की 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रही है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस तरह की कोई स्टडीज़ करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका 5th हाउस का लॉर्ड भी उनके 3rd हाउस में, उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसका फल उनको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं या कोई इसके लिए फील्ड में ट्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का कोई काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं, अगर मैं उनके लिए बोलूँगी वृश्चिक लग्न के, उनका तो एक प्लेसमेंट हो सकता है, वो अपने घर से या करेंटली वो जहाँ पे अभी हैं वहाँ से वो थोड़ा दूर जाके ट्राई करें या वहाँ की कंपनीज़ के लिए ट्राई करें, तो उनके लिए ये समय अच्छा है। उनको वहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी रादर देन वो जहाँ पर हैं वहाँ से। तो एक तरह का आपको मूवमेंट अगर आप पसंद करना चाह रहे हैं या अपने आप को चेंज लाना चाह रहे हैं तो आपके लिए वो समय अच्छा है, आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है। बहुत समय से धनु लग्न वाले पैसे को प्रॉब्लम्स को लेकर के जूझ रहे थे, एक तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे थे। तो उसमें अभी मैं कहूँगी कि मिड फरवरी तक कोई भी फायदा आपको नहीं होगा, लेकिन मिड फरवरी के आसपास यानी कि 2nd और 3rd वीक में धनु लग्न वालों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उस अपॉर्चुनिटी को कैश करिएगा। हो सकता है आपको फर्स्ट वीक में आपको ऐसा लगे कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, बट उसको आप अभी अवॉइड करिए, क्योंकि उस कर्ज को अगर आप ले लेंगे तो 2nd और 3rd वीक में आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बेहतर ही है कि 1-1.5 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता आप वेट कर लीजिए। मिड वीक से आपका समय अच्छा हो जाएगा। लग्नेश आपका नीच का हुआ है और 2nd हाउस में जाकर के नीच का हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम्स आपको दे रहा है। और वहाँ पर क्योंकि शनि आ चुका है तो यानी कि आप काफ़ी समय से वहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। जो आपको अचानक से आपको ऐसा लगता था आपको तुरंत लाभ होने वाला है या तुरंत पैसा मिलने वाला है, वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि आपको स्लो कर दिया है आपकी उन चीज़ों को। तो कोई मत परेशान होइए, धीमे धीमे वो उस चीज़ों से आप निकल जाएंगे। और इस समय आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें है कि आप अपने स्पाउस को
को साथ लेकर के काम करिए। जिस तरीके से मैंने जेमिनी लगने के लिए यानी कि मिथुन लगने के लिए बोला था कि वो अपने पार्टनर्स, क्योंकि उनका 7th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड एक ही होता है, सेम उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी आपका जो 7th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड एक होता है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ मिल करके कोई काम करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर वो आपके वर्क प्लेस में उनकी सलाह लेके काम करिए या उनके हाथों से आप इनिशियली काम करवाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि 2nd हाउस में राहु है और ऐसे में मंगल का आना आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स दे सकता है, बच्चों को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। बच्चे हो सकता है आपसे एक तरह की बैड लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि इस समय बच्चों का जो आपका जो 5th का लॉर्ड है वो 6th में जा रहा है राहु के साथ में, प्लस राहु आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस बीमारी में आपको भी मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या चीज़ें होने के उनके साथ में चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर से सब सेकंड ओपिनियन लेने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी, अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो आप उसकी सलाह लेकर के काम करें, क्योंकि लग्नेश आपका गुरु है और गुरु की सलाह लेकर के और आप कोई काम करेंगे या उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे तो फिर आपके लिए इस समय की इस प्रॉब्लम से निकलने आसान रहेगा। अगर आप किसी गुरु को नहीं मानते तो अपने किसी इष्ट को भी अपना गुरु मान सकते हैं जिसको लेकर के आप आगे काम करें। तो ये तो था धनु लग्न वालों के लिए। अब हमें है मकर लग्न वालों के लिए कि मकर लग्न के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़, जैसे मैंने अपने इनिशियली वीडियोस में कहा भी था कि शनि ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। शनि ही आपके लग्नेश होते हैं। ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना, श्रवण नक्षत्र में जाना, चंद्रमा के नक्षत्र में जाके हो सकता है आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आ जाए। 7th एस्पेक्ट आपकी पार्टनरशिप के हाउस पे पड़ रही है, 7th हाउस पे, तो हो सकता है पार्टनर्स को लेकर ओवर इमोशनल हो जाए या ओवर रिएक्ट कर दें। अगर आप उसके संग इमोशनली कनेक्ट हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दें, या नहीं है तो मतलब बहुत कनेक्ट है तो अचानक से वो आपके अंदर एक सेपरेटिव टेंडेंसी फील कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके लिए मकर लग्न वालों के लिए कहूँगी कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना शुरू करें, क्योंकि ये सारा का सारा जो ट्रांजिट हुआ है उनकी पर्सनालिटी में हुआ। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अगर किसी को अफेक्ट करेंगी तो आप ही को करेंगी। आपकी ये सब पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकती हैं या पर्सनैलिटी में बहुत सारे वेरिएशंस ला सकती हैं, क्योंकि हर ग्रह आपकी पर्सनैलिटी पे आकर के इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा 4 फरवरी तक, स्पेशली तब तक आपका लग्नेश अस्त्र है। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं भी ट्रैवलिंग करने का तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और कहीं अगर आप कोई सी तरीके की स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसको ज़रूर करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रूटफुल होंगी ऐसी ट्रैवलिंग्स आपके लिए, तो आप उनको ट्रैवलिंग करिए। आपको आपकी फैमिली के साथ समय बिताने का टाइम मिलेगा इस समय, क्योंकि आपका जो 5th हाउस 6th हाउस का जो लॉर्ड होता है, सॉरी जो आपका 9th हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि आपका भाग्येश है, 12th हाउस का जो लॉर्ड है, वो सब के सब आपके लग्न में आ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा देगी, इसलिए आप ज़रूरी करें। 4th में हाउस में से बैठ करके अपनी 4th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देख रहा था, तो हो सकता है आप अभी अपने हस्बैंड वाइफ या जो भी आपके पार्टनर्स हों उनके संग आप थोड़ा सा किसी तरीके की एक तरह की प्रॉब्लम्स के साथ में फेस कर रहे हों। बट चूंकि अब मंगल आपके 5th हाउस में आ रहा है, राहु के साथ में आ रहा है, तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए या पार्टनरशिप के लिए तो अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए। बट आपके अगर बच्चों के लिए मैं कहूँ तो उनको थोड़ा सा चोट वगैरह से बचा के रखिएगा, क्योंकि बच्चों को चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। अगर वो गाड़ी चलाते हैं, साइकिलिंग या कोई भी चीज़ करते हैं तो उनको सड़क वड़क पे ले जाने से मना करिए। उनको वहाँ मतलब उनके को कॉशियस रखिए, मना एकदम से मत करिए, या उनके साथ रहिए, उनको उस चीज़ों के बारे में अवेयर करके चलिए चीज़ों को। तो बच्चों को नहीं तो बच्चों को थोड़ी सी चोट की प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आपके 5th हाउस में राहु है, और इस समय राहु 5th हाउस में आकर के मंगल उसको पे जो इफेक्ट पड़ेगा, तो हो सकता है अगर आप शेयर, लॉटरी या सट्टा इस तरह का कोई काम करते हैं तो उस पर आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि मैं बहुत गेन कर लूँगा। बट आप इस तरह से काम मत करिएगा, आप लीगल ट्रबल्स में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसी मंगल की एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे आ सकती है। तो आप शॉर्टकट मत लीजिए, जो चीज़ें आपकी जैसी चल रही हैं आप उसको चलते रहिए। आप शिव की पूजा कर सकते हैं, आप शनि का अपनी पूजा कर सकते हैं, उनके साथ में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा रहेगा। कन्या लग्न, अगर मैं मकर लग्न की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी आपका लग्न भाग्येश बुध बनता है, तो बुध से जुड़ी हुई चीज़ें करके आपको शांति मिलेंगी, उससे आपको अच्छी एक तरह के आइडियाज़ आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। पर्सनालिटी में आपको काफ़ी सारा स्प्लिटनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपके पर्सनालिटीज़ में आए हुए हैं। बट जब तक आपका लग्नेश अस्त्र है 4th फेब तक, तब तक आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान रखिए, रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग ज़रूर करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फील करने पड़ सकते हैं,
क्योंकि अभी तक उसमें जब तक 22 फरवरी तक मंगल है आपके वहाँ पर, तो मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से आर्ग्यू करने से बचिए, क्योंकि इस समय वो आर्ग्यू कर सकता है आपसे। जब वो मंगल आपका मूव करके 5th हाउस में आ जाएगा तो वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा टाइम रहेगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपकी अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न का जो ये गोचर हुआ है, ये गोचर उनके 12th हाउस में हुआ है। लग्नेश का जाकर 12th हाउस में बैठना, धनेश का और लाभेश का जाके 12th हाउस में बैठना, साथ ही साथ आपका पंचमेश भी जाकर के अभी उसके संयुति कर रहा है, अष्टमेश भी उसमें इस समय उसी के साथ में है, और सॉरी सप्तमेश भी उसी समय इसी के साथ में। तो ये सारी सिचुएशन है, यानी कि आप अपने भाग्य से, अपने पैसे से, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के या बच्चों की वजह से आपको इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है आपका पार्टनर की कहीं दूर पोस्टिंग्स वगैरह भी आ सकती है, लेकिन पार्टनर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। वो अपने प्रोफेशन में बहुत राइज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ में आने वाली है, आने की प्रॉब्लम के जो चांसेस हैं वो ये सारे थे। दूसरी चीज़ इसके साथ ही साथ क्या है कि आपके 3rd हाउस में इस समय मंगल है। मंगल का वहाँ बैठना आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ब्लंटनेस ला सकता है कि आप ब्लंटली रिप्लाई करना शुरू कर दें। वो चीज़ अच्छी नहीं है। इसके साथ ही साथ आपके 4th हाउस में राहु आ रखा हुआ है, और जब ये मंगल इस समय आ जाएगा तो आपकी अपनी मदर को हेल्थ को लेकर के, आपको अपने मानसिक शांति को लेकर के प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है आप अपने आप को बहुत ही अशांत फील करें, आप एक साथ बहुत सी चीज़ें करना चाहें। दूसरी चीज़, जब मंगल 4th हाउस में होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नया इन्वेस्टमेंट करें, नया प्रॉपर्टी खरीदें, आपको बहुत अच्छी डील्स भी लगेंगी, ये बहुत अच्छी डील है। बट अभी चूंकि राहु वहाँ बैठ करके एक तरह का इल्यूजन्स देगा, आपको लगेगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, बट वो एक्चुअली होगी नहीं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई भी तरीके का। अगर आप कोई गाड़ी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो अभी मत लीजिए उस चीज़ को, आपके लिए समय नहीं ठीक है किसी भी तरीके की इन सब चीज़ों को लेकर के करना, क्योंकि राहु वहाँ पर है। मदर की हेल्थ को इश्यूज देगा, आपकी खुद की मेंटल पीस को देगा। हो सकता है आपकी मेंटल पीस में का बहुत ज़्यादा आपको लगे कि आप किसी से खुश नहीं हो, या जिस पे आप ट्रस्ट करना चाह रहे हो उस पर आप ट्रस्ट करोगे, वहाँ पे आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें राहु 4th हाउस में बैठ के देता है। दूसरी चीज़, केतु आपके 10th हाउस में है, तो आपको ये लगेगा कि मैं अपनी जॉब में चेंजेस कर दूं, या ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ आप मत करिएगा। जो करंटली जॉब चल रही है किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आप मत करिए। पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा समय है आपके। आप पार्टनर्स की का मतलब कह सकते हैं एक तरह की चीज़ें काफ़ी ग्रूम करेंगी, उनको सक्सेस मिलेगी, उनका प्रमोशन हो सकता है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। बट पर्सनली आपके लिए चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ये समय आपके लिए अभी इतना अच्छा नहीं है। स्पेशली 1-2 मार्च तक आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद में ही आप किसी भी तरीके का कोई डिसीजंस लीजिए अपने लिए। अदरवाइज आप को प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपके कोई भाई बहन हैं, हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि मंगल इस समय वहाँ पर है, और मंगल 22 फरवरी तक उनको प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो अपने भाई बहन की प्रॉब्लम्स को देखिए, उनको सॉर्ट करने की हेल्प करिए। अगर उनकी आप हेल्प कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है रहेगा। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स इसलिए होंगी क्योंकि उनका जो 5th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो जाकर के 12th हाउस में जा रहा है। तो अगर उनको पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि गुरु भी इस समय अस्त है। तो अगर आपको इस एग्जाम्स वगैरह का चूँकि टाइम शुरू हो जाता है फरवरी से, तो उसमें आप बहुत मेहनत करिए, आपको उसके बाद ही फल मिलेगा। एकदम से आप जो सोचे कि मैं लास्ट आवर्स में पढ़ाई करके पास हो जाऊं, तो वो सिचुएशन आपके साथ नहीं है। उसमें आप जल्दबाजी से बचिए, बहुत सोच समझ के पढ़िए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ओवरऑल पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, मदर की हेल्थ को लेकर के समय नहीं अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समय अच्छा नहीं है, जॉब नहीं चेंज आपको करनी चाहिए, कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ के काम करिए, टाइम पास हो जाएगा, देन आफ्टर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए कि मीन लग्न वालों के लिए समय कैसा है। तो मीन लग्न के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत कुछ वो ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस एक उनके नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। जॉब करते हैं उसमें भी उनको बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे उनके जो ग्रह बैठे हैं उनके 11th हाउस में बैठे हैं। उनको हर कहीं से लाभ मिलने के, जहाँ जहाँ से ये चीज़ें जिस भी हाउसेस से जुड़े हुए हैं उनको उससे लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज़, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आ सकते हैं। मेजर चेंजेस किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मे बी अगर वो किसी पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप
नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, या तो वो अगर वो बीच की सिचुएशन पे है तो मे बी वो एंड हो सकता है, या वो खराब सिचुएशन पे था तो मतलब एक तरह का बहुत ही बड़ा चेंजेस उनकी लाइफ में आएगा, उसको वो करें। शत्रु उनसे हारेंगे, शत्रुओं को वो हरा सकते हैं इस समय। अगर उनके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसके में उनकी जीत होगी, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी आपके लिए फरवरी बहुत अच्छी है। मंगल का गोचर वगैरह भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम्स लेकर के नहीं आने जा रहा है। आप इस समय का आप इस्तेमाल करिए, उसको सही से चीज़ें करिए। अगर आप कोई लव मैरिज वगैरह करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपके गुरु के एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शादी करना चाहते हैं तो आप शादी भी कर सकते हैं, आपके लिए उसके लिए भी बहुत अच्छा समय। तो अगर देखा जाए मीन लग्न वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, वो उसका इस्तेमाल करिए, उनके लिए बहुत अच्छा है, हर तरफ से लाभ उनको मिलेगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब इनका लग्नेश वक्री हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ 6 का जो लॉर्ड, उनका जो 7th का लॉर्ड बनता है वो बुध बनता है, बुध वक्री होगा। थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेकर के, अगर मैंने वही कहा ना, अगर कोई पार्टनरशिप में अब तक प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हो सकता है वो एंड होकर के नई स्टार्टिंग आ जाए आपके लिए। तो ओवरऑल फरवरी महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आएगा मीन लग्न वालों के लिए। अपने गुरु और इष्ट का ध्यान करें, इस समय आपको सक्सेस ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये अब तक का था। सारे लग्नों के बारे में मैंने ऑलमोस्ट जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने कवर किया है। स्पेशली इस फेब को लेकर के कि ये फेब में बहुत बड़े चेंजेस हैं, बहुत सारे ग्रहों को जो सारे, क्योंकि ये जो ग्रह जिन जिन हाउसेस को देखते हैं उन पे इफेक्ट डालते हैं, जिस हाउस के ओन करते हैं वहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन इफेक्ट्स करती हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।